एंड इस फॉर्म को हम जो है डायरेक्टली जो है हम जो है पिक कर सकते हैं कहाँ से, यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म के पास से। एंड यहाँ पर जो है इसका आईडी है, किसका है, फॉर्म का आईडी है। तो फॉर्म का आईडी ये है, तो इस आईडी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को डायरेक्टली वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आईडी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है कि मल्टीपल फॉर्म्स आपके पास हो एक सिंगल पेज के अंदर। क्या बोल रहे हैं, फटाफट जाके आओ, बोलो क्लास चल रही है। तो यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं आपके, तो हम यहाँ पे हर एक फॉर्म को आईडी दे देते हैं, ताकि हम जब भी हम डॉक्यूमेंट से फॉर्म को रिट्रीव करें तो हम आईडी की हेल्प से रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, एंड जब उसको रिट्रीव करने के बाद में एक वेरिएबल में हमने उसको जो है सेव करवा लिया, तो अब इसके बाद में फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से, इनपुट एलिमेंट्स। हम डेटा जो है फॉर्म के इनपुट एलिमेंट से ही उठाते हैं, भले ही उसमें कितने ही अदर एलिमेंट्स हो। ओके, मैटर नहीं करता है, यहाँ पर हम सिर्फ इनपुट एलिमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो इनपुट एलिमेंट पे जो नेम्स हमने दिए हैं, इनपुट एलिमेंट्स को जो नेम हमने दिए हैं यहाँ पे, उनका यूज़ करते हैं। अब फॉर्म के अंदर से हम नेम्स का यूज़ करते हुए, यहाँ पर तो हमने आईडी दी, यहाँ पर नेम का जो वैल्यू है वो यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट इनपुट से हमने टेक्स्ट उठाया और क्या किया, हमने यहाँ पे जो है उसके वैल्यू को रिट्रीव किया और फॉर्म को रिसेट किया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस से जो है लिस्ट के पास जा रहे हैं, जो हमने माई लिस्ट और क्रिएट लिस्ट कंटेनर टाइप का जो क्लास बनाया था, हम वापस से वहाँ जा रहे हैं और वहाँ क्या कर रहे हैं, अब हम इस फॉर्म इनपुट को, जो फॉर्म इनपुट है, इसको हम वहाँ पे बनाएंगे। ओके, एंड वहाँ पे हम हमारे जो कंटेनर है उसके साथ बाउंड करेंगे उसको। तो जब भी हम फॉर्म के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो उसी कंटेनर के, उसी लिस्ट कंटेनर के पास जाएगा, अदर लिस्ट कंटेनर के पास नहीं जाएगा। तो कैसे बाउंड करना है, तो बाउंड करने का सबसे जो तरीका है वो यह है कि जब भी हम एंटर करें, उसमें टेक्स्ट इनपुट के अंदर कुछ भी लिख के जब एंटर करें, तो लॉजिक ये है कि जब हम एंटर करें तो एंटर करने के बाद में, एंटर हम किस पे कर रहे हैं, इनपुट एलिमेंट के ऊपर ना। जब हम इनपुट एलिमेंट के ऊपर एंटर कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है किसके अंदर सेव करवाना है। तो इसके लिए क्या होगा कि हम लिस्ट कंटेनर के अंदर जो प्रॉपर्टी हम रखेंगे वहाँ से उसको बाउंड करवाना है। ओके, तो नाउ अब एक काम करते हैं, ये हमने लिस्ट बनाया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें इम्प्रूवमेंट करना है। और पहला इम्प्रूवमेंट तो ये है, हम यहाँ पे एक जो है इनपुट बना रहे हैं। अब इस बार हम फॉर्म नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इनपुट बना रहे हैं, पूरा फॉर्म की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम सिर्फ इनपुट एलिमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्लास इनपुट एलिमेंट, ओके, एंड कंस्ट्रक्टर, तो इसके पास जो है कौन चाहिए, पहला तो पेरेंट चाहिए, इसको एक पेरेंट चाहिए। ओके, एंड इसके बाद में जो है इसको जो है किसके साथ बाउंड करना है। ओके, तो बाउंड टू, जिस लिस्ट एलिमेंट से बाउंड करना है वो लिस्ट कंटेनर का जो है वो एलिमेंट आएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट पेरेंट इज इक्वल टू पेरेंट और दिस डॉट बाउंड टू हो गया। ओके, एंड यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट एलिमेंट हम बना रहे हैं। ओके, एंड इसकी जो अदर प्रॉपर्टीज है वो भी हम डिफाइन करेंगे। तो लाइक दिस डॉट इनपुट, एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट
डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट इनपुट, ये जो है आ गया है। ओके, इनपुट उसने बनाया एंड दिस डॉट इनपुट डॉट टाइप टेक्स्ट हो जाएगा। दिस डॉट इनपुट डॉट वेल, इसका नेम रखने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज डायरेक्टली हमने इस एलिमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर करवा रखा है, तो नेम रखने की ज़रूरत है नहीं। प्लेस होल्डर आप दे सकते हो, देना चाहो तो, बट हम अभी रहने देते हैं प्लेस होल्डर। तो ये जो टाइप है ये वाला टाइप है। ओके, ये जो टाइप एट्रीब्यूट है वो इसका काम कर रहा है, यानी कि इसको टाइप बता रहा है। ओके, नाउ टाइप हमने बता दिया एंड ओके, इतना काफ़ी है। नाउ यहाँ पर जो है एक और चीज़ हमें करनी है, वो ये है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग मतलब यानी कि अब इवेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो कौन से इवेंट को हमें वो करना है, कंट्रोल करना है। हमारी रिकॉर्डिंग चालू है ना? ओके, तो कौन सा इवेंट हमें हैंडल करना है, वो हमारा इवेंट कौन सा है, वो एंटर वाला है। जब भी हम एंटर करें किस पे, इस पे, बट यहाँ पर बिकॉज अब फॉर्म नहीं है, क्या नहीं है, फॉर्म नहीं है, ये सिंगल इनपुट है, तो सिंगल इनपुट पे आप एंटर करो तो कुछ नहीं होगा। ओके, फॉर्म के अंदर अगर इनपुट है तब तो वो सबमिट होता है, लेकिन अगर सिंगल इनपुट है विदाउट फॉर्म तब उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म के पास में एक इनपुट वो एक सबमिट इवेंट ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है जब उस पर क्लिक एंटर हिट करते हैं, बट यहाँ पर वो नहीं होता है। तो यहाँ पर कैसे करना है वो चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ पर मैनुअली जो एंटर जो है उसको हमें डिटेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है हैंडलिंग करनी है। तो यहाँ पर जो है एक इवेंट होता है की प्रेस। जब भी हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो एक की प्रेस इवेंट होता है। तो पहले इस की प्रेस इवेंट को देखते हैं। ओके, नाउ जेएस डॉम एलिमेंट यहाँ पर है और इस जेएस डॉम एलिमेंट को जो है हम रन करते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक इनपुट बनाते हैं और इस इनपुट के ऊपर जो है एक इवेंट हैंडलिंग करते हैं डॉम के अंदर। तो हम इस डॉम के अंदर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक इनपुट बना रहे हैं यहाँ पर यहाँ पे बना लेते हैं, उसको कैच कर लेंगे बाद में। तो इनपुट जो एलिमेंट है इसका नेम हम रख देते हैं, नेम रख देते हैं कस्ट इनपुट माई इनपुट हमने रख दिया। लेट माई इनपुट डॉक्यूमेंट माई इनपुट। ओके, तो हमने उस एलिमेंट को आईडी से जो है कैच किया है, वहाँ से पिक किया है और एक वेरिएबल में सेव करवा लिया। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं इस माई इनपुट के ऊपर। तो माई इनपुट के ऊपर क्या है, माई इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर जो है वो है की प्रेस। ठीक है, या फिर आप की डाउन कर सकते हो, ओके, या फिर की अप कर सकते हो, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो तीनों में से। फंक्शन एंड यहाँ पे, ठीक है। एक चेयर, आप पीछे बैठ जाओ, एक चेयर ले लो इधर से। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इवेंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंसोल लॉग डॉट इवेंट ई। तो यानी कि जब भी हम एंटर हिट करेंगे इस पे या फिर कोई भी बटन प्रेस करेंगे इस इनपुट के ऊपर, तो क्या 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 होगा उस वक्त ये फंक्शन चलेगा और हमें कंसोल में जो है इवेंट का जो है जो भी इवेंट ट्रिगर हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिकॉज हम डायरेक्टली इवेंट को प्रिंट करा रहे हैं ना, तो डायरेक्टली इवेंट को प्रिंट करा रहे हैं तो इवेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और
आई थिंक हमें यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, नो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। ओके तो ओके आईडी ठीक है, इसको उठा देते हैं, रन करते हैं। तो हमने जो है एक वो बनाया है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेलो। जैसे ही कुछ भी की प्रेस करेंगे, चाहे वो बैक स्पेस हो या फिर एंटर हो, जो भी हम प्रेस करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके तो यहाँ पे जो आ रहा है वो कीबोर्ड इवेंट है और की जो है यहाँ पे बैक स्पेस है। अगर यहाँ पे एंटर हिट करते हैं तो यहाँ पे एंटर आ रहा है। ओके तो इसको हमें जो है रिट्रीव करना है और जब भी हम करते हैं हम यहाँ पे जो है एक और जो है वो ले रहे हैं इनपुट और यहाँ पे जो है कंडीशन लगा रहे हैं ई डॉट की इक्वल टू एंटर। अगर वो एंटर है तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग देंगे, एंटर इज प्रेस्ड। ओके रिफ्रेश कर रहे हैं, दिस इज रैंडम टेस्ट। तो हर बार जो है जो भी की प्रेस हो रही है उसका इवेंट जो है ट्रिगर हो रहा है और वो हमें दिख रहा है। तो जब भी हम एंटर हिट करते हैं तो क्या हो रहा है कि एंटर के बारे में जो है वो पहले प्रिंट हो गया और बाद में जो है हमें एक मैसेज में मिला है कि एंटर इज प्रेस्ड। तो अब हम इस एंटर को यूज़ करेंगे हमारे इवेंट को जो है एंटर से बाउंड करने के लिए। ओके तो जब भी हम एंटर से बाउंड करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो इनपुट है कंसोल लॉग डॉट क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर हम अब क्या कर रहे हैं, जब भी हम एंटर प्रेस करते हैं तब क्या होगा कि हमारा जो इनपुट के अंदर जो भी कंटेंट हमने लिखा है वो हमारे को मिलना चाहिए, कंसोल पे प्रिंट करने वाले हैं। ओके तो इनपुट वैल्यू और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ई डॉट जो इनपुट माई इनपुट और वैल्यू। ठीक है, ये देने के बाद में हमारे माई इनपुट को हमें क्या करना है, रिसेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर माई इनपुट वैल्यू को क्या करना है, रिसेट करना। तो रिसेट करने के लिए आपको रिसेट कीवर्ड रिसेट प्रॉपर्टी यूज नहीं लेनी है, आपको सिंपल ब्लैक कर देना है क्योंकि रिसेट जो है वो फॉर्म के ऊपर था, ये सिंपल इनपुट है। ओके तो यहाँ से हमने जो है क्या किया, जब भी हम कोई भी टाइप करते हैं लाइक दिस इज अ टेस्ट। ओके जब भी हम एंटर हिट करेंगे तो क्या होगा, इनपुट वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज अ टेस्ट। तो अब हमने क्या किया, एंटर जो है करने पर, और देखो यहाँ पर जो है वो ब्लैंक भी हो गया है। तो अब क्या हुआ कि हमने जो है पहले तो ये देखा कि कैसे हम की बटन जो कि हमारे की प्रेसिंग है उसको कैसे हैंडल करना है। उसके बाद में हमने देखा कि जब एंटर प्रेस हो तब क्या होना चाहिए, तब एक चीज़ होनी चाहिए, हमें पहला डेटा मिलना चाहिए, रिट्रीव होना चाहिए वहाँ से, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको रिसेट करेंगे, एमपीटी बनाएंगे। ओके तो यहाँ पे जो है इधर आते हैं वापस से फॉर्म एलिमेंट के ऊपर नहीं, लिस्ट एलिमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर जो है एक इवेंट हम ले रहे हैं, तो एक यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं गेट टेक्स्ट। ओके गेट टेक्स्ट क्या करेगा, ये कॉल होगा जब हम वो करेंगे एंटर हिट करेंगे। ओके तो यहाँ पर जो है क्या था वो, इनपुट एलिमेंट दिस डॉट इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और ऐड इवेंट लिस्नर में जो है हमें यहाँ पर जो है की डाउन जो है वो देना है, और यहाँ पे फंक्शन में जो है ई एंड ये। ओके नाउ फंक्शन के अंदर आप चाहो तो जो है डायरेक्टली एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर सकते हो, बट हम एक काम करते हैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, और एरो फंक्शन ई होगा, एंड यहाँ पर हम जो है कॉल करेंगे दिस डॉट
गेट टेक्स्ट, ओके। तो एंड यहाँ पे ई पास कर रहे हैं। तो जब भी हम की डाउन करते हैं तो ये वाला जो है गेट टेक्स्ट कॉल होगा। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा जो है वो कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं एरो फंक्शन को। और इसमें क्या करते हैं कि इफ़ की ई डॉट की इक्वल टू एंटर, तब हम गेट टेक्स्ट को कॉल करते हैं, ओके। और गेट टेक्स्ट क्या करेगा, गेट टेक्स्ट जो है सीधा जो है इनपुट के पास जाएगा। हाँ जी भैया, इनपुट इधर आओ, दिस डॉट इनपुट डॉट वैल्यू, ओके। एंड ये जो वैल्यू है किसको देगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जाएगा किसके पास में, ये जो मेथड है ये जाएगा बाउंड को, ठीक है। तो बाइंड जो है, जो भी बाइंड हमने दिया हुआ है, तो आप चाहो तो यहाँ पे सेव करवा सकते हो, सेव नहीं करवाना चाहते हो तो रहने दो, बट यहाँ पर हम दे देते हैं दिस डॉट बाउंड टू। अब ये जो बाउंड टू जो है ये एक एलिमेंट होगा आने वाला, जिससे हम इस एलिमेंट को जो है कनेक्ट करेंगे, इनपुट एलिमेंट को। और वो क्या करेगा, यहाँ पे ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम करते हैं एलिमेंट बनाते हैं, ओके। तो ये जो ऐड आइटम है, ओके, ये हमें कॉल करना है। और ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट एलिमेंट है, अभी के लिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब इधर देखो, ये इनपुट एलिमेंट यूज होगा कहाँ पे, लिस्ट कंटेनर के अंदर, ओके। लिस्ट कंटेनर के साथ में यूज होगा। तो ये जो अपेंड है, ये लिस्ट कंटेनर में जो है अपेंड हो रहा है, यानी कि जिस कंटेनर के अंदर हमारा लिस्ट बन रहा है उसी कंटेनर में हमारा इनपुट रहेगा, लेकिन टॉप में। यानी कि पहले हमारा जो है एलिमेंट बनेगा, इनपुट एलिमेंट, फिर हमारा लिस्ट बनेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं, दिस डॉट इनपुट इज इक्वल टू इनपुट एलिमेंट, ओके। एक मिनट, न्यू डॉट इनपुट एलिमेंट, एंड इस इनपुट एलिमेंट में पेरेंट चाहिए दिस डॉट लिस्ट कंटेनर, ओके। एंड यहाँ पर जाके वापस से जो है इसको करना है दिस डॉट पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड दिस इनपुट, ओके। तो पेरेंट के अंदर पहले किसको इनपुट अपेंड करवाया, इस इनपुट को अपेंड करवाया, ओके। तो अभी के लिए मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, ओके, रन करा के दिखा देता हूँ, तो जिससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये फाइल किस में है, अच्छा JS DOM के अंदर ही है। तो JS DOM में लिस्ट JS है, ओके। जैसे हमने रिफ्रेश किया, हर एक एलिमेंट के पास, हर एक लिस्ट के पास में अपना जो है वो आ गया इनपुट, ओके। तो ये कैसे हुआ, एक बार हम जो है इसको साइड बाय साइड देख लेते हैं।
तो यहाँ देखो लिस्ट वाला, हमारे पास ये लिस्ट कंटेनर है। ओके, तो जैसे लिस्ट कंटेनर बनता है तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलता है तो ये सारा काम तो हो रहा है, लेकिन साथ में एक और काम हो रहा है, वो है सबसे पहले इनपुट एलिमेंट को बनाना। ओके, यानी कि जब भी नया लिस्ट बनेगा उसके साथ में इनपुट एलिमेंट भी बनेगा। ओके, नाउ इनपुट एलिमेंट तो बन रहा है, इसमें हम टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एंटर वाली जो वह है की है वो हमने बाउंड नहीं किया, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि अभी तक इस एलिमेंट को, इनपुट को पता नहीं है कि एक्चुअल में मुझे जो है इस के अंदर जो है डेटा को ऐड करना है, वो अभी तक नहीं पता है। लेकिन एक काम जो है वो हो गया है कि जैसे ही हमने इस एलिमेंट को बनाया, लिस्ट कंटेनर को, जो कि हमारा यूएल लिस्ट हो सकता है या फिर ओएल लिस्ट हो सकता है, जो भी हो सकता है, वो जब भी वो बनेगा हमारा इनपुट एलिमेंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इस इनपुट एलिमेंट के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक इवेंट हैंडलिंग है, एक पेरेंट है, और एक और जो है वो है बाउंड टू। ओके, बाउंड टू जो है वो रहेगा क्या, यहाँ पे वो है दिस। क्या है? दिस का मतलब है ये लिस्ट कंटेनर। तो अब हमने क्या किया है, इस इनपुट एलिमेंट को इस लिस्ट कंटेनर के साथ बाउंड कर दिया। तो अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे गेट टेक्स्ट जो है, गेट टेक्स्ट जब कॉल होता है तो बाउंड टू के अंदर जाएगा, और यहाँ पर जो बाइंड है, बाइंड डॉट ऐड आइटम, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, दिस डॉट इनपुट डॉट वैल्यू और दिस डॉट इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। लेकिन यहाँ पर एंटर हिट हो रहा है एंड ये चीज़ें हो रही है। तो अब देखो रिफ्रेश करते हैं, सबके पास अपना अपना है। हेलो, दिस इज टेस्ट, और क्या कर रहे हो? पढ़ाई करो। सबका अपना अपना है। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर हमारे लिस्ट कंटेनर का रेफरेंस पास कर दिया। ओके, अब इससे क्या हुआ, इससे हमारे लिस्ट जो हमारा इनपुट एलिमेंट है उसको पता है, जो इनपुट एलिमेंट क्लास है ये वाला, इस क्लास को पता है कि ये जो इनपुट एलिमेंट है ये वाला, ये जब भी एंटर प्रेस होगा तब हम किस एलिमेंट के अंदर, किस लिस्ट के अंदर डेटा को ऐड करेंगे। तो यहाँ से बाउंड टू के अंदर से हमारे को मिल गया वो डेटा, और हमने किसको पास करा दिया, गेट टेक्स्ट को पास करा दिया। ओके, अब गेट टेक्स्ट में क्या हो रहा है, गेट टेक्स्ट में जा रहा है, और बाइंड बेसिकली क्या है, बाइंड बेसिकली हमारा लिस्ट कंटेनर है। ओके, तो लिस्ट कंटेनर पे हमने बनाया हुआ है एक ऐड आइटम, ऑलरेडी बना हुआ है, बस ऐड आइटम अपना काम कर रहा है और कुछ करना ही नहीं था। कौन बोला? हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है जिसको डाउट आ रहा है वो बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। करण कहाँ है? क्यों, आप दोनों तो साथ ही जाते हो ना? कॉलेज जा रहा है? अच्छा, हाँ, तो बताओ भैया, कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट? ठीक है, बनाओ फिर जाके इसको।
मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। तो ये हमारा इनपुट एलिमेंट है। ओके, हमने लिस्ट कंटेनर में सिर्फ छोटा सा चेंज किया है कि हमने अब इनपुट एलिमेंट को और ऐड करवा दिया। तो इनपुट एलिमेंट में दो चीज़ें पास की थी, पेरेंट जो कि लिस्ट कंटेनर होगा, ये वही कंटेनर है जो हमारे लिस्ट के लिए यूज हुआ है। ओके, यानी कि लिस्ट का और इनपुट एलिमेंट का दोनों का कंटेनर सेम है। ठीक है, अगर आप इन पे बॉर्डर लगाओगे तो दोनों तरफ बॉर्डर आएगी। तो अगर आप यहाँ पर जो है अगर इसको करते हैं एंड ये कंटेनर है, आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो जो पेरेंट है, दिस डॉट पेरेंट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। ओके, ये दे सकते हो आप। और अब आप देखते हो तो देखो जो है वो आ रहा है बॉर्डर जो है एक ही उसमें आ रहा है सभी। ठीक है, एंड आप चाहो तो फिट कंटेन कर सकते हो, बट अभी के लिए रहने देते हैं हम। हाँ, फिट कंटेंट को भूल गए। अच्छा, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअल में हमारे को जो है इन चीज़ों पे फोकस करने के लिए नहीं कहती है, क्योंकि वो खुद ही इतना फोकस मांगती है कि हम अगर अदर चीज़ों पे फोकस करें तो इसको भूल जाएंगे, है ना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो समझ में आती है ना। और समझ में आने के बाद में भी ज़रूरी नहीं है कि हमसे प्रोग्राम बन जाए। ठीक है, तो हाँ, रिफ्रेश जो है वापस से इसको कर लेते हैं। तो हमने एक क्लास बनाया इनपुट एलिमेंट और एक कंस्ट्रक्टर बनाया। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर जब भी हम नया एलिमेंट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर चलता है। तो हमने यहाँ पर एक नया एलिमेंट बनाया तो ऑटोमेटिकली जो है ये सारा काम कंस्ट्रक्टर का हो गया, एक एलिमेंट बन गया। तो कंस्ट्रक्टर क्या क्या कर रहा है, ये तो असाइन कर ही रहा है पेरेंट को और बाउंड को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो एलिमेंट को बना रहा है, उसका टाइप टेक्स्ट सेट कर रहा है, और जिस कंटेनर में हमारा यूएल जो ऐड होने वाला है उसी कंटेनर में हमने जो है हमारे इनपुट को ऐड किया, लेकिन यूएल से जस्ट पहले, ताकि हमारा इनपुट टॉप में रहे। ओके, नाउ बनते वक्त हमने ये भी कहा कि भैया आप एक इवेंट भी लेते जाओ साथ में। और इवेंट क्या है, वो की डाउन वाला इवेंट है। और की डाउन वाला इवेंट क्या कर रहा है, जब भी एंटर प्रेस होता है तो वो गेट टेक्स्ट को कॉल कर देता है। गेट टेक्स्ट को एक चाहिए होता है कि भैया किसके साथ बाउंड करना है। ओके, तो यहाँ पर बाउंड हमने पहले से ही सेंड किया हुआ है आगे से, तो बाउंड हमें इसको बता देते हैं। ओके, बताने के बाद में गेट टेक्स्ट क्या करता है, गेट टेक्स्ट हमारे आइटम को ऐड कर देता है। बिकॉज यहाँ पर दिस जो बाइंड है, बाइंड बेसिकली एक क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेयर। यहाँ पर एक काम करते हैं, बाइंड कंफ्यूजिंग लग रहा है आप लोगों को तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट। ओके, आई थिंक लिस्ट ज़्यादा ठीक रहेगा, लिस्ट। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, फिर घर पे जाओ कंबल ओढ़ के सोओ। ओके, तो यहाँ पे यहाँ हमने लिस्ट दे दिया तो लिस्ट डॉट एड आइटम, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। ओके, तो यहाँ से लिस्ट आया, लिस्ट में से दिस लिस्ट, और इसके बाद में जो है ओके जो भी लिस्ट है ओके निकला दिया। और यहाँ पर हमने क्या कर रहा है ना, लिस्ट इज ओके। तो रिसेटिंग वैल्यू ऑफ इनपुट एलिमेंट, तो यहाँ पे इनपुट एलिमेंट हमने कर दिया है। आगे करना है, अरे करना है नहीं करना, अरे बोलो तो सही, नहीं करना आगे।
नहीं, मेरी मर्जी तो मत करा दूंगा, आप बताओ। हैं भैया, ये याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ये समझने वाली और प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं। पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।